हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। आज आपका भूगोल का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, शक्ति ऊर्जा संसाधन। ठीक है, शक्ति या तो ऊर्जा संसाधन। ये तो आपको खंड जो है अड़ा है ये, ठीक है। अभ्यास 5 भी कह सकते हैं इसको, भूगोल का। तो इसका पूरा आपको थ्योरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो है देखेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर पहले से भी वीडियो पढ़ा हुआ है तो फिर से आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, लाइन बाय लाइन आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। क्लास नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है क्लास नोट्स है। तो इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कांटेक्ट जरूर करिएगा, ठीक है, दिए गए नंबर पर। अगर आप मेहनती है, गरीब है, तो आप मेहनत करके आप पढ़िए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ऊर्जा पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्या होते हैं? जिसमें अपनी कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। आपको जितना भी कार्य करने की क्षमता है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, वही आपको क्या करेगा? ऊर्जा करेगी, ठीक है। क्योंकि ऊर्जा के द्वारा ही कोई भी मनुष्य जो है कोई भी काम को करता है, ठीक है। तो उसे जो है ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो आगे बढ़े कि जिसमें अपने कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अब बात करें कि उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपयोग स्तर के आधार पर शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है सतत शक्ति, दूसरा होता है समापनीय शक्ति, ठीक है। पहला होता है सतत शक्ति, दूसरा होता है समापनीय शक्ति। सतत शक्ति मतलब समझ रहे, सतत का मतलब लगातार होता है, ठीक है। सतत का मतलब होता है लगातार। तो वैसी शक्ति जिसका लगातार उपयोग किया जाए उसे सतत शक्ति कहते हैं, ठीक है। वैसी शक्ति जिसका लगातार उपयोग किया जाए उसे सतत शक्ति कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना। इसके बाद कह सकते हैं हवा भी कह सकते हैं, अच्छा पवन ऊर्जा हो गई, जल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वैसी शक्ति जिसका लगातार उपयोग किया जाए उसे सतत शक्ति कहते हैं। अच्छा, समापनीय शक्ति क्या है? तो वैसी शक्ति जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद समाप्त हो जाए उसे समापनीय शक्ति से कहते हैं, ठीक है। अन्य, ठीक है। वैसी शक्ति जिसे मानव एक बार उपयोग करे और वह क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, उसे समापनीय शक्ति कहते हैं, ओके। जैसे देखिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, है ना। आगे बात करें कि स्रोत की स्थिति के आधार पर जो है शक्ति 2 प्रकार के होते हैं। स्रोत की स्थिति के आधार पर जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 शक्ति होते हैं। स्रोत की स्थिति के आधार पर जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं क्षयशील शक्ति, ठीक है। पहला होते हैं क्षयशील शक्ति, दूसरा होते हैं अक्षयशील शक्ति। तो क्षयशील शक्ति किसे कहते हैं? वैसी शक्ति जिसे एक बार उपयोग कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षयशील शक्ति, ओके। वैसी शक्ति जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है उसे क्षयशील शक्ति कहते। ये सब हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। अक्षयशील शक्ति में वही हो जाएगा कि वैसी शक्ति जिसे बार बार उपयोग में लाया जाए उसे अक्षयशील शक्ति कहते हैं, ठीक है। वैसी शक्ति जिसे जिसे बार बार प्रयोग में लाया जाए उसे अक्षयशील शक्ति कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है। अब आगे बात करें कि संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक ऊर्जा और दूसरा होता है अजैविक ऊर्जा, ठीक है। देखिए जैविक ऊर्जा क्या है? जैविक मतलब समझ गए जीव जंतु, ठीक है। तो सजीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। सजीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहा जाता है, जैसे इनमें से मानव हो जाएगा, ठीक है। सजीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहा जाता है। जानवर भी इसमें कहा सकते हैं। अगला देखिएगा अजैविक ऊर्जा, ठीक है। अजैविक ऊर्जा क्या है? तो निर्जीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को अजैविक ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। निर्जीवों द्वारा प्राप्त ऊर्जा को अजैविक ऊर्जा कहा जाता है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब बात करें कि अगला कि समय के आधार पर शक्ति जो है 2 प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेंगे कि समय के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इस सब बात को ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। समय के आधार पर जो है शक्ति 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारंपरिक शक्ति, दूसरा होता है गैर पारंपरिक शक्ति, ठीक है। पारंपरिक शक्ति समझ रहे, जो परंपरा से चलता आ रहा है ना, जिसका उपयोग बोर्ड पर अन्य लोग कर रहे हैं तो उसे कहेंगे पारंपरिक शक्ति, समझ गए। पहला होता है पारंपरिक शक्ति और दूसरा होता है गैर पारंपरिक शक्ति, ओके। समय के आधार पर ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? शक्ति 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वे शक्ति जिसका उपयोग मानव दीर्घ काल से करता आ रहा है
उसे पारंपरिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, वे शक्ति जिसका प्रयोग जो है दीर्घकाल मतलब बहुत पुराने से आ रहा करता हुआ उसे पारंपरिक शक्ति कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। गैर पारंपरिक शक्ति क्या है? तो वे शक्ति जिसका उपयोग परंपरागत था और परंपरा शक्ति के पहले से हो रहा है उसे गैर पारंपरिक शक्ति कहते हैं। ठीक है, गैर पारंपरिक शक्ति किसे कहते हैं? पारंपरिक शक्ति के पहले से उपयोग हो रहा है, ठीक है, उसे गैर पारंपरिक शक्ति कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, देखिए कोयला के बिना तो आदमी रह सकता है, पेट्रोलियम के बिना आदमी रह सकता है, परंतु सौर ऊर्जा जो सूर्य की जो किरणें मिलती है उसके बिना आदमी नहीं रहेगा। ठीक है, पवन ऊर्जा, हवा नहीं मिलेगा तो आदमी बचेगा नहीं बचेगा, तो इन सब को पहले से किया जा रहा था। ठीक है, आगे बात करें कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को जो है 4 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, पहला होता है एंथ्रासाइड, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। ठीक है, तो बात करें कि कोयला के मात्रा के आधार पर कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करें कि एंथ्रासाइड कोयला, देखिए तो पहले नंबर तो आपसे ऐसे पूछेगा कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें पूछेगा कि बताइए कि सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइड होता है। ठीक है, एंथ्रासाइड के बाद कौन होता है? बिटुमिनस होता है। सबसे घटिया कोयला कौन होता है? पीट। चलिए देखिएगा एंथ्रासाइड, तो यह कोयला सबसे अच्छा होता है जिसमें 90% जो है 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यह कोयला ऊष्मा अधिक देता है, इसलिए इसका प्रयोग जो धातु को गलाने में किया जाता है। ठीक है, एंथ्रासाइड कोयला का प्रयोग जो है इनकी धातु को गलाने में मुख्य रूप से किया जाता है, जैसे जो सोना चांदी जो होते हैं उन सबको गलाने में एंथ्रासाइड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बिटुमिनस। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा जो है 70 से लेकर 90% के बीच पाया जाता है और यह भारत में कोयला सबसे अधिक मिलता है। ठीक है, अच्छा भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग जो बिटुमिनस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा 70 से लेकर 90% पाया जाता है और यह कोयला भारत में सबसे अधिक देता है। अच्छा कार्बन की मात्रा से मतलब क्या हुआ? देखिए जिसमें जितना कार्बन की मात्रा पाया जाएगा है ना उतना वो कम धुआं देगा। ठीक है, जितना कम मात्रा पाया जाएगा उतना ज़्यादा धुआं देगा। ठीक है, जैसे कि घरों में जैसे लकड़ी जलाते हैं तो कोयला प्राप्त होता है और कोयला वो प्राप्त होता है तो उससे जब जलाइएगा ना तो धुआं ज़्यादा देगा, परंतु जब बाजार से लाइएगा अगर लहर गया तो धुआं नहीं देगा। ठीक है, आगे बात करते हैं लिग्नाइट कोयला। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा 30 से लेके 70% के बीच पाया जाता है। ठीक है, देखिए एक को पाया जाता है एंथ्रासाइड में 90% से ज़्यादा और एक पाया जाता है 70 से लेके 90 के बीच और एक को पाया जाएगा 30 से लेके 70 के बीच। ठीक है, 30 से लेके 70 के बीच और एक को पाया जाएगा 30 से कम। ठीक है, तो आज हो गया, आज अपना हिसाब से करिएगा। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा जो 30 से लेके 70% पाया जाता है, इसे जलाने पर धुआं अधिक और ऊष्मा कम देता है। ठीक है, इसे जलाने पर धुआं अधिक और ऊष्मा कम देता है। अच्छा पीट कोयला क्या है? तो इसमें कार्बन की मात्रा जो 30% से कम मात्रा पाया जाता है, इसे घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीट कोयला क्या है? तो इसमें जो 30% से कम कार्बन की मात्रा पाया जाता है, इसे घटिया कोयला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि तो रहने देते हैं आज इतना ही। गोंडवाना समूह पर हाँ हो जाएगा, चलिए देख लेते थोड़ा से। गोंडवाना समूह कोयला क्षेत्र, गोंडवाना समूह, तो इस समूह में भारत के 96% कोयला का भंडार है और 99% उत्पादन होता है। ठीक है, 96% जो कोयला का भंडार रख सकते हैं। ठीक है, परंतु गोंडवाना समूह जो 99% उत्पादन करता है, यहाँ जो है कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण हुआ 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, अब बात करें कि गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र। ठीक है, गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र, तो पहला इसमें आ जाएगा झारखंड। ठीक है, तो कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान आता है। ठीक है, कोयला के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान आता है।
यहाँ जो 30% से अधिक कोयले का सुरक्षित भंडार है तथा उत्पादन जो 23% से अधिक, ठीक है। उत्पादन की बात करें तो 23% करता है, भंडार की बात करें तो 30% सुरक्षित रहता है। अच्छा, इस झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रायगढ़ जिलों में होता है, ठीक है। झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रायगढ़ जिलों में होता है। दूसरा बात करें छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है सुरक्षित भंडार की दृष्टि से इस राज्य का तीसरा स्थान है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरा बड़ा राज्य है। यहाँ देश का 15% सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन में 16% है। इस राज्य के उत्पादक क्षेत्र चिरी मिरी, लखनपुर, उसके बाद विश्रामपुर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा देखिएगा, तीसरा पॉइंट आते हैं आपको उड़ीसा। तो उड़ीसा में देश का 1/4 कोयले का भंडार है, ठीक है। उड़ीसा में देश का 1/4 कोयले का भंडार है और यह जो उत्पादन 14.6% करता है। तलचर में कोयले का विशाल भंडार है, यहाँ उच्च कोटि का कोयला ना पाए जाते, ठीक है। यहाँ जो उच्च कोटि का कोयला ना पाए जाते हैं। अगला देखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, तो भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित है, ठीक है। भारत का मात्र 3% कोयला सुरक्षित है, पर उत्पादन देश का 9% से अधिक है। इस राज्य में अधिकतर कोयले चांदबर्द, कपाटी तथा बंदेर से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला नंबर पर आते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। अगला नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र में देखिएगा, महाराष्ट्र, तो देश का 3% कोयले का सुरक्षित भंडार है, पर उत्पादन देश का 9% से अधिक करता है। इस राज्य में अधिकतर कोयले चांदबर्द, कपाट और बंदेर से प्राप्त होता है। अगला है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, तो देश का 7% कोयले का सुरक्षित भंडार है, ठीक है। देश का 7% कोयला जो है यहाँ सुरक्षित भंडार है। अधिकांश कोयला जो है छत्तीसगढ़ में चला गया। मध्य प्रदेश का ही कोयला कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ में चला गया ऊपर, ठीक है। तो ठीक है, आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग भूगोल को अगर कहीं नहीं पढ़े, अगर क्लास नहीं ज्वाइन किए, तो आपको जो है यहाँ पर यूट्यूब पर पूरा वीडियो क्लास नोट्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। यही क्लास नोट्स में पढ़ाया जाता है और यही आपको भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए, अब की बार 450 नंबर प्लस करना है, तो इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, ठीक है।